मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज देखिए, ये बोर्ड पर्पस से कक्षा 10th के लिए मध्य या मीन या समानांतर मध्य ये निकालने की अपने पास इसके अंदर का एक मेथड है। ये आपके पास में इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूँ। ये इस तरह का जो क्वेश्चन है उसके अंदर के 9th के अंदर भी पूछा जाता है, परंतु 9th के अंदर का थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आप लोगों के साथ में इसके अंदर के साथ साथ शेयर कर दूंगा। तो दोनों टाइप के जो क्वेश्चन 9th और 10th के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए एक इसके अंदर के सिंपल सी वीडियो आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूँ। ये कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को ध्यान रखते हुए इसके अंदर का ये वीडियो मैंने बनाई है। तो इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर का जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं वो अपने जो साथी हैं उनके साथ में भी इसके अंदर का शेयर कीजिएगा, और जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो भी अपने पास के कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनके अंदर क्या होगा उनको साथ में इसके अंदर का थोड़ा सा उसके अंदर का उनको कोऑपरेट कीजिए ताकि उसके अंदर का उनका मनोबल बढ़े। और जब अपने पास इसके अंदर का आप अपने कमज़ोर विद्यार्थियों को अपने उसके कुछ कराएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर का अपने पास इसके अंदर क्या होगा उनकी जो दुआएं हैं वो इसके अंदर क्या होगा उसके अंदर आपको इसके अंदर का उनका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मीन क्या होता है अपने पास इसके अंदर क्या होगा। देखो, मैंने ये जैसे संख्या ले ली है, इस तरह की कुछ संख्या ले ली है, इनका अपने पास इसके अंदर क्या माध्य या मीन निकालना है या अपने पास औसत निकालना है। जैसे हम कहते हैं कि अपने पास क्या या अपने पास एक विद्यार्थी ने अलग अलग टेस्टों में इतने अंक प्राप्त किए, या अपने पास इसके अंदर क्या होगा एक वीक के अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या अलग अलग विद्यार्थियों की अटेंडेंस है, या अपने पास इसके अंदर क्या होगा अलग अलग कोई भी टाइप की सिचुएशन आ सकती है। विद्यार्थियों का अपने पास इसके अंदर क्या होगा हाइट हो सकती है, या किसी भी संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने को इसके अंदर क्या होगा ये अपने पास इसके अंदर क्या इसका औसत निकालना है। औसत कह दें या माध्य कह दें, या इसके अंदर क्या इसको समानांतर माध्य कह दें, इंग्लिश के अंदर इसको मीन बोलते हैं या एवरेज कहते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर लाइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं एक्स बार। तो इसके अंदर क्या होगा ये इस तरह से जो निशान लगता है इसको बोला जाता है सिग्मा। ये निशान आता है इसको बोला जाता है सिग्मा। तो ये अपने जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है अंग्रेजी वर्णमाला है, उसी तरह से ग्रीक वर्णमाला का ये एक लेटर होता है। जैसे अपने ABCD होते हैं वैसे ही ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ग्रीक वर्णमाला है, उसका एक ये अक्षर होता है। और इसके अंदर ये जो होता है वो इसके अंदर क्या होगा इसका अर्थ होता है वो योगफल की प्रक्रिया को दर्शाने में किया जाता है। इसका मतलब ये अपने आप में क्या होगा समेशन हो गया। सिग्मा हिंदी में सिग्मा बोल देते हैं, इंग्लिश में इसके अंदर का इसको समेशन कहते हैं। समेशन इसका मतलब एक प्रकार से योग हो गया। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स है जो अपने पास पद दिए हुए उन सब का अपने को योग करता है। तो इसका मतलब ये पहला पद है इसको x1 कह देते हैं, दूसरा पद है इसको x2 कह देते हैं, तीसरा पद है इसको x3 कह देते हैं, चौथे पद को x4 कह देते हैं, पांचवें पद को x5 कह देते हैं। तो सिग्मा एक्स का मतलब ये जो सारे पद है वो x है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, थोड़ा सा स्पेशली ध्यान से कीजिएगा आप लोग। तो ये उल्टा तिया जो बनाया ना मैंने, ये इसके अंदर का इसको सिग्मा बोला जाता है। ये इसका मतलब क्या होता है मेन इसका अंदर का इसका मीनिंग क्या आता है अर्थ होता है वो योगफल को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो सिग्मा एक्स और बटे में ये पदों की जो संख्या होती है गिन लीजिएगा कितनी है 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर का ये पदों की संख्या होगी। तो ऊपर तो क्या हुआ इन सब का सम हो गया, इनका योग हो गया, और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या आ गई। अब इस चीज़ को अपने इसका प्रश्न के अंदर हम कैसे लिखेंगे, आपको इसके अंदर का ये जो प्रश्न पूछा जाता है ये मीन या अपने पास इसके अंदर क्या होगा माध्य ही कहा जाएगा। पेपर के अंदर क्या होगा इंग्लिश वाली बुक है उसके अंदर क्या होगा इंग्लिश जो वर्जन है उसके अंदर क्या मीन लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी के अंदर क्या ये आपको माध्य लिखा हुआ मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होगा सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं इन सब पदों को हम प्लस कर देते हैं। तो इन सब पदों को अपने पास इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, और ये नंबर ऑफ टर्म्स है पदों की संख्या गिन लेंगे कितनी आ गई 1 2 3 4 5 जितने पद हैं उसे इसके अंदर क्या करेंगे अपने पास इसके अंदर का इसको भाग दे देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे या इसके अंदर का डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे बराबर का निशान लगा लीजिएगा या ये स्टेप नीचे लिख लीजिएगा, एक ही बात है। अब इन सबको प्लस कीजिएगा, तो इन सबको प्लस कीजिएगा। तो प्लस करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से प्लस किया करो। 8 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, तो ये 10 आ गया। 6 और 4 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, और 5 ये हो गया। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक चीज़ को 2 बार मत गिन लेना और कोई भी जो एक स्टेप है उसको छोड़ मत देना। अपने को बस ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखनी है। तो 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, और 5 ये हो गया 10 10 20, और 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया। और 25 के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या 5 से भाग दे देंगे। तो 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 25 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर का 5 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो एक तो इसके अंदर का देखिए सीधा प्रश्न, तो इसके अंदर का ये प्रश्न है।
अब इस टाइप का प्रश्न इसके अंदर क्या है, बहुत ही अगर आसान पेपर आए तो पेपर के अंदर आ सकता है। जैसे पिछली बार आपने पास इसके अंदर क्या पेपर है, उसके अंदर क्या जो छोटे प्रश्न पूछे गए थे उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आया था। अब दूसरे टाइप का जो प्रश्न है उसके अंदर क्या देखिए इस तरह से पूछा जाता है कि 3 4 6 x 5 इसका माध्य का मतलब मीन से ये आपने बस इसके अंदर क्या 4 दे दिया है। तो इफ यदि 3 4 6 x 5 इसका माध्य मीन 4 दे दिया है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। आपको अज्ञात राशि x की जगह कुछ और भी दी जा सकती है, a भी दी जा सकती है। तो अपने बस इसके अंदर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, माध्य या मीन x के ऊपर लाइन लगाएंगे, इसको बोलेंगे x बार। तो ये ब्रैकेट डाल देना, नहीं तो कोई ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। तो इसके अंदर का ये फॉर्मूला 2-3 क्वेश्चन करोगे इतने में आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो सिग्मा x इसका भी नहीं सारे पदों का योगफल और बटे में ये इसके अंदर क्या होगा, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ पास में क्या होगी, टर्म्स होगी। ये समय समय पर मैं अपने पास इसके अंदर क्या होगा, आपको इसके अंदर का मैं आश्वस्त करता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से इसके अंदर वीडियो बना के इसके अंदर का मैं डालता रहूँगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा भी अपने पास इसके अंदर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा सिलेबस करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके अंदर का सिलेक्टेड 4-5 चैप्टर अगर आप थोड़ी सी अच्छी तरह से अभ्यास कर लें तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी बढ़िया इसके अंदर का परफॉर्मेंस आ सकती है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का माध्य कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। तो जो मान आपको दिया हुआ वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो मान अपने को यहाँ पे दिया हुआ है उस मान को अपने पास यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। तो ये जो सारे पद ये उन सब का योग करो। तो 3 + 4 + 6 + x + 5 और पदों की संख्या कितनी है गिनिएगा, 1 2 3 4 5। कोई भी पद अगर 2 बार आता है तो 2 बार गिनना है, 3 बार आता है 3 बार गिनना है, 4 बार आता है तो 4 बार गिनना है। ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। कोई भी पद कितनी बार आता है उतनी बार गिनना है। एक अगर 3 2 बार आ रहा है तो 2 बार गिनेंगे, 3 बार आ रहा है तो 3 बार गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये 5 से भाग दे दिया। और अपने पास इसका माध्य या मीन अपने को कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ। तो जितना दिया हो उतना यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इस चीज़ को देखिए किस तरह से अपने उसका हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 4 के बटे में कोई संख्या नहीं है, इसके नीचे अगर कोई भी संख्या नहीं है तो अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। तो बटे में 1 लगा लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन सब संख्याओं को प्लस करना है अपने को, इन सब संख्याओं को प्लस करना है। x का मान तो अपने को ज्ञात करना है, अपने को पता नहीं है। तो इसके अंदर क्या देखिए, पहले जो प्रश्न अपने उसका हल करने में इजी होते हैं उनको हल करो। तो 6 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से हल किया करो आप, फिर अपने पास अपने आप आपको ये चीज़ें इजी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो 6 और 4 कितना होगा, 10 हो गया। और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो गया। और 13 में 5 जोड़ेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 18 हो गया। अब इसके अंदर देखिए ये x का मान अपने को पता नहीं है, तो x का जो मान आएगा वो इसमें प्लस करेंगे। x का जो भी मान आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या प्लस करेंगे। तो इसमें कमजोर विद्यार्थी ज़्यादातर क्या करते हैं, यहाँ पे ये इसके अंदर क्या होगा, 18 के अंदर क्या होगा, ये प्लस का निशान नहीं लगाते हैं और ये निशान नहीं लगाएंगे तो आपका प्रश्न है वो इसके अंदर क्या गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या 6 और 4 कितना होगा, 10 हो गया। 10 में 3 जोड़ेंगे 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 18 हो गया। करते हो आप सीधा भी कर सकते हैं, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। बस जल्दबाजी में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं भी जोड़ बाकी के अंदर क्या कहीं गलती नहीं हो जाए। और ये जो मान आएगा उस मान के अंदर क्या हुआ, x का मान अपने को प्लस करना है। तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाना है। और ये पद कितने हो गए, 5, ये अपने में समान आ गया। अब देखो छोटी क्लासों के अंदर हम क्या किया करते थे, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या किया करते थे, थोड़ा देखिए आप। इसको तिरछा गुणा करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना कहते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वही मान आ जाएगा। 1 को किसी भी संख्या से, पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ गई है। और 5 को 4 से गुणा कर देंगे, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिए अब 18 के अंदर क्या चीज़ जोड़ेंगी, 20 आए। अपने को ये चीज़ ज्ञात कर दी है कि 18 में क्या चीज़ जोड़ेंगी, इसके अंदर 20 आए। अपने को इस चीज़ को हल करना है। तो इसके अंदर 18 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। ये अपने को सबको पता है। तो इसलिए इसके अंदर क्या करेंगे, जो मान अपने को ज्ञात करना है उसको तो एक तरफ रख लीजिएगा बराबर के, और इसके अंदर क्या होगा, ये 20 है उसको वैसे के वैसे लिख लीजिएगा। और ये x के अलावा बची हुई जो संख्या है उसको बराबर के हम क्या करते हैं, दूसरी साइड में ले जाते हैं। इसको बराबर के दूसरी साइड में ले जाते हैं। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो x बराबर कितना हो गया, ये 2 हो गया। और लास्ट के अंदर ये अतः लगा दो, चाहे ये निशान लगा दो, इसको बोलते हैं देयरफॉर। इसलिए हिंदी में इसलिए कहते हैं
अतः लिख दीजिएगा, चाहे इसलिए कह दीजिएगा, और इंग्लिश में इसको देयरफॉर बोलते हैं। तो अतः एक्स बराबर कितना होगा, 2 हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर का होगा, इस प्रश्न का आपने आंसर आ जाएगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन आपको मैंने शेयर किए हैं, ये इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में दोनों में से एक क्वेश्चन 99% पूछा जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके साथ में इसके अंदर का मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए x का मान आपको दे रखा है। x अपने पास जैसे मान लीजिएगा आपके पास में प्राप्तांक है, और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, छात्र संख्या या विद्यार्थियों की संख्या है। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ये आपके प्राप्तांक है, और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 5 है, इन विद्यार्थियों की संख्या 4 है, इन विद्यार्थियों की संख्या अपने पास इसके अंदर का मान लीजिएगा 6। अब इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर का देखिए इस तरह से इसके अंदर का लेंगे तो इनकी संख्या अपने पास इसके अंदर के 4 है और इनकी संख्या 3 है। ये अपने पास इसके अंदर मान लिया कि अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास संख्या आ गई है। अब अपने पास इसके अंदर का अपने को माध्य निकालना है। तो छात्र संख्या जो होती है ये फ्रीक्वेंसी होती है, बारमारता होती है, इसको एफ से व्यक्त करते हैं। प्राप्तांक को हम एक्स मान लेते हैं। ये अपने पास 9th की क्लास में भी आता है, 10th की क्लास में भी आता है, दोनों क्लासों में आता है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक्स और एफ के मान अगर अपने को दिए हुए हैं तो माध्य ज्ञात करने के लिए अपने को एक सूत्र याद रखना है। तो माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, इन दोनों का जो गुणनफल है इसका योगफल उल्टा दिएगा, मतलब ये सिग्मा, सिग्मा किसका, इन दोनों के गुणनफल का योगफल, और फिर इसके अंदर का ये जो बारमारता है उसका योगफल। बस आपको एक रिजल्ट अगर याद है तो आप इसके अंदर के गुणा भाग के अंदर कई मात नहीं खाएंगे। तो पहले देखो इन दोनों का गुणा करना है, तो एक दूसरे की सीधे के अंदर लिखना है। इसमें अगर गलती से ऊपर नीचे लिखा गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो पहले 2 को 5 से गुणा करेंगे, तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4 को इसके अंदर के 7 से गुणा करेंगे तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, ये 7 चौके 28 आ गया। 7 को चाहे 4 से गुणा कर दो, चाहे 4 को 7 से गुणा कर दो, आपका आंसर एक जैसा ही आएगा। अब इस तरह से 6 को 6 से गुणा कर दो, ये इसके अंदर कितना आ गया, 36 आ गया। अब 8 को 4 से गुणा कर दीजिएगा, तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 चौके इसके अंदर 32 आ गया। और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 30 आ गया। अब यहाँ पे योग लिख लीजिएगा, टोटल या योग, ये जो संख्या है इसका सम कर लो, इसका योग कर दो तो सिग्मा एफ। यहाँ पे उल्टा ये निशान लगाते हैं ना सिग्मा का, ये उल्टा तीर टाइप का ऐसा निशान होता है, इसको सिग्मा बोला जाता है। इसका मतलब होता है योगफल, सम, योगफल। तो इसका योगफल कर लेंगे, और ये जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है, इसका भी योगफल कर लेंगे सिग्मा। अब दोनों का अपने पास इसके अंदर का योगफल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये संख्या एक सीधे में लिखा करो, हमेशा ध्यान रखना है। 10 के नीचे 28, 28 के नीचे 32, इस तरह से। इधर मैं लिख के बता देता हूँ, कमजोर विद्यार्थी बाई चांस इस तरह की कोई त्रुटि नहीं करे। 28, 36, 32 और इसके अंदर क्या होगा, 30। अगर कोई छोटी संख्या आती है तो यहाँ पे लिखेंगे, इससे बड़ी संख्या आते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे, और बड़ी संख्या आती है तो इसके अंदर क्या होगा, ये सीधे हाथ से बाएं हाथ की तरफ, ये आपका जो सीधा आता है इस हाथ से लिखते हुए संख्या इस तरह से आगे बढ़ानी है, और एक पद दूसरे के नीचे लिखते जाएंगे। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, 8 और 2 का प्लस करेंगे तो 10 आ गया, 10 में 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 16 आ गया। 16 का इसके अंदर कितना होगा, 16 का अपने पास इसके अंदर का 6 आ गया। और अपने पास ये इसके अंदर के बची हुई जो संख्या होती है वो आंसर होती है। कई बच्चे इसके अंदर क्या होगा, हमेशा आंसर एक ही मानते हैं, चाहे आंसर 4 हो चाहे आंसर नहीं हो, इस तरह की गलती नहीं करें। तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का 6 आ गया, और ये संख्या जो सीधे हाथ की तरफ है वो तो यहाँ पे आ जाएगी, संख्या होती है वो इसके अंदर आंसर होती है, वो इस संख्या में प्लस करेंगे। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 1 इसके अंदर कितना होगा, 13। सबसे पहले 8 और 6 14, 14 और 2 16, ऐसे लिख लीजिएगा। चाहे 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 6 जोड़ दिया तो 16, 16 का 6, एक अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी आंसर होगी, ये कैरीज होगी। इस आंसर को अपने पास इसके अंदर क्या यहाँ पे प्लस करना है, अपने को ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 11, 11 और 1 12, और एक आंसर इसमें प्लस कर दिए 13, ये अपने पास मान आ गया। तो इसका मतलब ये अपने पास मान कितना होगा, 100, ये अपने पास का 36 आ गया। अब इसको अपने उसका जोड़िएगा, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 10 आ गया, और 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 आ गया, और 12 में 3 जोड़ेंगे 15, और 15 में 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना आ गया, अपने पास इसके अंदर का 25 आ गया। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा
कॉन्फिडेंस के साथ में, थोड़ा सा इसके अंदर आत्मविश्वास के साथ में प्रश्न को अपने हल करने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और 100% इसके अंदर क्या होगा, ये बोर्ड के अंदर इसमें 3 नंबर का इसमें प्रश्न आता है, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे 136 और बटे में इसके अंदर क्या लिखेंगे 25, बटे में अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे 25। अब 136 में इसके अंदर क्या होगा 25 का अपने को भाग देना है। तो इसमें देखिए 2 तरीके हैं, जैसे आपको आसान लगे इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो 136 है, उसके अंदर क्या करेंगे अपने पास क्या 25 से भाग देंगे। तो सबसे पहले 25 का अपने पास इसके अंदर का आपको पाड़ा लिखना है। तो 25 का पाड़ा मैं इसके अंदर साइड में लिख लेता हूँ। 25 25 2 50, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 5 125, 25 छिका 150, 25 फिर जोड़ते जाइएगा, प्रत्येक संख्या में 25 जोड़ते जाइएगा। 175, फिर 200, फिर 25 जोड़ेंगे तो 225 और फिर इसके अंदर कितना होगा 250। अब अपने पास देखिए 25 के टेबल के अंदर अपने को सबसे पहले देखना है कि 136 जो है, यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो संख्या है 1 है, वो इसके अंदर क्या हुआ, ये संख्या इस संख्या से छोटी है। फिर अपने पास 2 अंक ले लेंगे, तो 13 भी 25 से छोटी है, तो फिर इसके अंदर के 3 अंक ले लेंगे। तो इसके अंदर के छोटे छोटे इसके अंदर का भाग का जो है वो अपने पास इसके अंदर का आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है। ये छोटी क्लासों से तीसरी चौथी से शुरू हो जाता है, तो छोटे छोटे प्रश्नों का इसके अंदर का अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा। जो इसके अंदर का कोरोना के कारण इसके अंदर का ये इसके अंदर का या जिनका किसी का गैप रहा है, या इसके अंदर का जो अभ्यास से वंचित रहे किसी कारण से, या अपने पास क्या कोई पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, ये चीज़ें अपने पास में आराम से इसके अंदर का आप हल कर पाएंगे। तो 136 25 के टेबल में 136 से बड़ी संख्या देखिएगा। अब आपने को इससे जस्ट छोटी संख्या लिखनी है, तो इससे छोटी संख्या लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर 125 आ गया। अब इसको गिनो 1 2 3 4 5, ये 5वें भाग चला गया। अब इसको घटा दीजिएगा, तो घटाएंगे तो 1 1 यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, ये अपने पास इसके अंदर क्या दशमलव लगा के इसके अंदर का 0 लगा देंगे। यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगा देंगे और 0 को इसके अंदर के यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखो 25 के पाड़े में 110 से बड़ी संख्या देखेंगे। 110 से बड़ी संख्या 125 है, इससे जस्ट पहले वाली संख्या लिख लीजिएगा। तो इससे पहले वाली संख्या लिखेंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 इसका मतलब 1 2 3 4, ये 4 आ गया। अब आपने बस इसके अंदर का इसको घटा लीजिएगा 0, 1 0 और लगा लीजिएगा और 1 0 यहाँ पे उतार लेंगे। अब 25 के बारे में देखो 4 आता है कि नहीं आता है। अब देखो दशमलव के बाद की संख्या जब उतारेंगे ना, तो यहाँ पे इस संख्या के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा लेना आपको, और 25 का बड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा 25 चौके 100, ये इसके अंदर का 100 में से 100 घटाया तो 0 आ गया। ये आपने बस का 4 आ गया। तो आपने बस लास्ट के अंदर आपका आंसर कितना आ जाएगा 5.44 आ जाएगा। ये आपने पास आपका आंसर आ जाएगा। ई प्रश्न को देखिए थोड़ा सा एक दूसरे मेथड से आप लोगों को और शेयर करता हूँ, थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसके अंदर क्या हुआ। जैसे आपने पास इसके अंदर क्या कोई भी जो संख्या आती है, इस संख्या को हल करने पर अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे 136 है, इसमें आपको 25 से भाग देना है, तो इस नीचे वाली संख्या को क्या ऐसी किसी संख्या से गुणा किया जा सकता है जिससे गुणा करने पर नीचे वाली संख्या 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए। तो 25 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 को अपने उसका अगर 4 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 100 आ जाता है। तो इसको 4 से गुणा किया तो आप ऊपर वाली संख्या को भी क्या करो 4 से गुणा कर दो। प्रश्न के अंदर क्या थोड़ा सा अगर प्रश्न बनता है कि ये जो संख्या होती है, इस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर बटे में नीचे वाली जो संख्या होती है उसमें 10 100 या 1000 बनना संभव है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 बन जाएगा। तो 100 से इसके अंदर क्या होगा, 4 से नीचे गुणा किया है तो 4 से ऊपर गुणा कर लीजिएगा। अब 136 है, इसके अंदर क्या होगा, इसको 4 से गुणा करो तो 4 का पढ़ा 6 तक बढ़ेंगे तो क्या होगा 4 6 का 24, 24 का 4 और ये 2 है वो अपने पास इसके अंदर का आपकी आंसर होगी। अब 4 का पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 4 का पढ़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 4 3 12, 12 में 2 जोड़ देंगे, ये आंसर 2 होगी यहाँ पे। तो इसके अंदर कितना होगा 14, 14 का 4, 1 अपने पास इसके अंदर का आपकी आंसर होगी। 4 का पढ़ा 1 तक पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 1 आंसर अपने पास इसके अंदर जुड़ गई तो कितना हो गया, ये अपने पास का 544 आ गया। और बटे में अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी संख्या आती है बटे में 10 है या 100 है, इस तरह की संख्या अगर आती है तो इसको हल करना अपने लिए क्या होता है, बहुत आसान होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर जितने जीरो होते हैं उतने जीरो हटा दीजिएगा, जितने जीरो बटे में है उतने जीरो हटा दीजिएगा और उतने अंक पहले इसके अंदर क्या होगा दशमलव लगा देंगे। 2 जीरो है तो पीछे से 2 अंक पहले 2 डिजिट पहले अपने पास इसके अंदर के यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये डेसिमल लगा देंगे और ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर क्या हुआ, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं किसी कारण से जो बोर्ड की परीक्षा के अंदर बैठ रहे हैं 10वीं में, और वो इसके अंदर क्या हुआ अपने पास इसके अंदर क्या किसी भी कारण से पारिवारिक
अर्थव्यवस्था के कारण या कोई भी और पर्पस इसके अंदर का मजबूरी के कारण जो इसके अंदर के बीच के अंदर का थोड़ा गैप आ गया है या किसी कारण से इसके अंदर का फेल हो गए, किसी भी परिस्थितियों के कारण उसके अंदर क्या होगा, पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि आपको इसके अंदर क्या होगा, सभी तरह की स्थितियों के अंदर का आपको भाग भी लेना पड़ता है, आपको इसके अंदर का लेबर भी मजदूरी भी करनी पड़ती है, सब तरह की स्थिति आती है, तो उसको बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके अंदर का आपके विश्वास में कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूँ कि जो छोटी क्लासों की मैं कुछ जो वीडियो बनाया करूँगा वो इसके अंदर का थोड़ी सी आप निरंतर सीखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आपको इसके अंदर का पीछे का जो बेस है, जो आपकी नींव है, वो इसके अंदर का आपकी ठीक हो जाएगी, तो आप निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, ये 1 महीने के अंदर क्या होगा, आप ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो आसानी से इसके अंदर हल कर पाएंगे।